हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल वैकेंसी के बारे में। और इस वैकेंसी के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने बैचलर्स डिग्री किया है, ITI किया है, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट से स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11 मार्च एंड 2 अप्रैल, ठीक है, 11 मार्च टू 2 अप्रैल तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 2 अप्रैल है। एंड आपका जो एडमिट कार्ड है वो 10 अप्रैल को आ जाएगा। और डेट जो है एग्जामिनेशन की फिक्स नहीं है, ठीक है, ये प्रीपोन और पोस्टपोन हो सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो गाइज आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 590 रुपीज़ है जनरल, OBC, EWS के लिए, एंड 236 रुपीज़ है ST/SC के लिए। वैकेंसी की बात करें तो टोटल 292 पोस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर की जो टोटल वैकेंसी है वो 6 है। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर की टोटल वैकेंसी है 186। एंड इसके बाद है आपके पास मेंटेनर की वैकेंसी। तो मेंटेनर में आपका है सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड SNT। तो यहाँ पे आप टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। ओके, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम पोस्ट वाइज चेक करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो इसमें आपके लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BE BTech आपने किया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से या इसके इक्विवेलेंट, तो आप एलिजिबल हो। जनरल एंड OBC के लिए मिनिमम 60% है एंड SC के लिए मिनिमम 50% है। नेक्स्ट, स्टेशन कंट्रोल कम ट्रेन ऑपरेटर की बात करें तो इसमें आपने अगर 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स किया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या इसके इक्विवेलेंट, तो आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मिनिमम आपको 60% स्कोर करने हैं। एंड ये बेसिकली जनरल, EWS, OBC के लिए है। और अगर आप ST से या SC से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 50% स्कोर करने हैं। ओके, नेक्स्ट है मेंटेनर की बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए है। तो इसमें आपको ITI करना है। अगर आपने ITI किया है, ठीक है, इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। अगर हम मेंटेनर SNT की बात करें तो इसमें भी आपको ITI क्वालिफाई करना है। अगर आपने ITI किया है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, ठीक है, पर्टिकुलर ट्रेड दिया गया है ITI में तो वही ट्रेड होना चाहिए। और परसेंटेज का क्राइटेरिया सेम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेनर सिविल के लिए। जो सिविल की पोस्ट है उसके लिए ITI आपको फिटर ट्रेड से करना है, ठीक है, फिटर ट्रेड से ही होना चाहिए। और मिनिमम 60% आपको लाने हैं। जनरल, EWS, OBC के लिए है ये, और SC के लिए ये मिनिमम 50% है। तो अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो हायर क्वालिफिकेशन है रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका जो ITI है उसमें स्पेसिफिक ट्रेड होना कंपलसरी है। एंड यहाँ पे आप मोर देन 1 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पर जितनी बार आप अप्लाई करेंगे फ़ीस भी आपको उतनी बार पे करनी होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो मोर देन 1 डेज़ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अभी एग्ज़ामिनेशन डेट फिक्स नहीं है, तो 1 से ज़्यादा दिन भी आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं अलग अलग सेंटर में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसके बेसिस पे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एज लिमिट की बात करते हैं तो अगर आपकी एज 21 से 28 एज के बीच है तो आप एलिजिबल हो। बट ये जो एज है वो 1 मार्च 2021 तक ही काउंट किया जाएगा। सपोज़ आपकी जो एज है वो 21 ईयर्स है तो इस चीज़ को आप 1 मार्च 2021 तक आपकी 21 ईयर्स एज कंप्लीट हो जाती है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज़ आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो इसमें आपके 2 स्टेजेस होंगे। पहला होगा आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन डिपेंड करेगा कैटेगरी पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर। तो इस पोस्ट के लिए आपका 3 स्टेज होगा। पहला स्टेज होगा आपका रिटन टेस्ट एंड देन आपका साइको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये 3 स्टेज आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका मेंटेनर के लिए। तो जो भी आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल और SNT है तीनों के लिए ही आपके पास 2 स्टेज होते हैं। पहला आपका रिटन टेस्ट एंड देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन डिपेंड करेगा। तो ये 2 स्टेज क्वालिफाई करने होंगे मेंटेनर पोस्ट के लिए। सो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हो, ठीक है, तो आपको लखनऊ, आगरा, कानपुर जैसे सिटी में पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सिटी होंगे जो उत्तर प्रदेश में होंगे।
पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो आपका ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये आपका बायलिंगुअल होगा और इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपका जो असिस्टेंट मैनेजर एंड स्टेशन कंट्रोल कम ट्रेन ऑपरेटर, इन 2 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है इसमें आपके 140 क्वेश्चंस होंगे और बाकी जो पोस्ट है यानी कि आपकी जो मेंटेनर के पोस्ट है, ठीक है, सिविल इलेक्ट्रिकल एंड SNT, उसके लिए जो एग्ज़ाम है उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3 और 2 घंटे आपको ये मिलेंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो एग्जामिनेशन आपका उत्तर प्रदेश की सिटी में ही होगा, लाइक लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर एंड सो ऑन। सो यहाँ पे गाइज आपको हर स्टेज में बायोमेट्रिक देना होगा। अगर आपका किसी भी स्टेज में बायोमेट्रिक वेरीफाई नहीं होगा तो आप उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो ट्रेनिंग आपकी 2 साल की होगी और आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा उसकी जो वैलिडिटी होगी वो भी 2 साल की ही होगी, यानी कि जिस दिन आपका अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद से 2 साल तक वो वैलिडिटी होगी उसकी, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइज अगर आप इसमें और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल के बारे में, इसके वैकेंसी के बारे में, तो उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेसिकली, और आप उस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आती है गवर्नमेंट जॉब की उससे रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।